परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय वंदनीय आदरणीय श्री सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सत सत कोटि प्रणाम। सदगुरु स्वरूपा संत महात्माओं चराचर जीवात्माओं 33 करोड़ देवी देवताओं एवं परमाराध्य गौ माता तथा स्वकीय माता पिता के श्री चरणों में साष्टांग कोटि प्रणाम करते हुए परम मंगलमय परमेश्वर अकारण करुणा रुणालय भक्त वंशतः करो प्रभु राम की वांकमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस भगवान श्री रामचरितमानस की पवित्र पावनी कथा में उपस्थित कथा सहायक विद्वान कथा अनुरागी मातृ श्री देवियों ध्रुव प्रहलाद स्वरूप चौनों साथियों सज्जनों बड़ा ही परम मंगलमय बेला परम पिता परमात्मा भगवान भूत भावन देवादिदेव महादेव भोले बाबा के अनुकंपा से हम आप सब भगवत बंधुओं के लिए इस दिव्य कांवड़ सेवा शिविर के बीच में लगातार आज 7 दिनों से प्रभु राम की दिव्य पवित्रवाणी कथा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आपसे भी माताओं का, बहनों का, भाइयों का, बुजुर्गों का, समाज श्रोता बंधुओं का और तथा पंडाल में उपस्थित समस्त कांवड़ियों का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन और आपके हृदय में विराजमान भगवान राधा कृष्ण के, भगवान श्री राम के और भगवती माँ गौरी और शंकर के चरणों में सत सत कोटि प्रणाम करता हूँ। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और बंधुओं, जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरी परमात्मा की कथा एक जन्म के पुण्य से नहीं अपितु जन्म जन्मांतर का जब पुण्य उदय होता है तब जाकर के श्रवण होती है। और अहोभाग्य हम आप सभी लोगों के हैं जो हमारा गौ रक्षा दल हिमाचल प्रदेश के सौजन्य से लगातार 5वां कांवड़ शिविर और उसमें भगवान श्री राम की पवित्र भावनी कथा और उस कथामृत का रसपान करने का सौभाग्य हम आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा इस शहीद पवित्र भावनी कथा को भगवती महामाया मां पार्वती को सुना रहे हैं। आप लोगों ने कथा में सुना है बंधुओं कि जब भगवान भोले बाबा माता सती के लिए कथा सुना रहे थे तो सती ने बीच में संशय किया और महाराज कथा में संशय करने के साथ ही भगवान राम के ऊपर संशय किया और सती को भस्म होना पड़ा। अंततः सती का दूसरा जन्म हुआ और दूसरे जन्म में आकर के आज पार्वती रूप में भगवती महामाया मां जगज्जननी मां पार्वती जो है इस दिव्य पवित्र भावनी कथा को श्रवण कर रही है। और भोलेनाथ मां पार्वती से कहते हैं, देवी मेरे प्रभु राम और ब्रह्म परमात्मा इतने दयालु है जो आज मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं। क्यों? क्योंकि महाराज उन्होंने हर एक कार्य मानव योनि में आकर के मर्यादा में रह करके किया। गत दिवस में हम आप लोगों ने कथा में श्रवण किया है कि महाराज भगवान महाराजा दशरथ ने गुरुदेव विशिष्ट से पूछा, गुरुदेव भगवान अब मैं जरठपन को अर्थात मैं बुढ़ापे की ओर जा रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? गुरुदेव भगवान ने कहा, बोले जब जीवात्मा की उम्र बड़ी हो जाए तो जीवात्मा को प्रभु के चरणों में लग जाना चाहिए, भगवान का ध्यान और परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, निरंतर हर श्वास के बीच में प्रभु का नाम जपना चाहिए। राजन अब जो है आप भगवान का भजन करो और ये दुनियादारी के सारे काम छोड़ दो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और गुरुदेव भगवान ने जो है महाराज बताया, जब दशरथ ने पूछा कि अब मेरे पुत्र राम जो है जवान हो गया है, मैं उनको गद्दी पर बिठाना चाहता हूँ, गुरुदेव भगवान ने कहा देरी मत करो। अभी राम को बोले, महाराज शुभ समय कब आएगा जब मैं राम को गद्दी पर आसीन करूंगा? गुरुदेव भगवान ने संकेत भी किया और कहा, बोले जब राम गद्दी पर बैठ जाएंगे अर्थात जब कोई शुभ काम हम आप लोग कर देते हैं वो समय ही हम आप लोगों का मंगलमय हो जाता है। ये इंतजार नहीं करना चाहिए, जीवात्मा को समय के अनुसार चलना चाहिए। महाराज समय एवं बलाबलम, समय ही बलशाली होता है महाराज, पुरुष बली नहीं होते है, समय होत बलवान, समय बलशाली होता है। लेकिन गुरुदेव भगवान ने तो कह दिया कि आज ही राम को गद्दी पर, क्योंकि गुरुदेव भगवान तो टिकालक है महाराज, वो तो जानते हैं कि आज बैठ गए तो बैठ गए। लेकिन राजा दशरथ ने कहा, महाराज आज नहीं हम कल
अपने पुत्र राम को बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास से महाराज गद्दी के ऊपर बिठाएंगे और बस कल हम कर देंगे महाराज राजगद्दी के ऊपर। और आप लोग जानते हैं वो कल फिर आया नहीं महाराज। कल आया तो राम जी के लिए क्या बोले महाराज, प्रातः होते ही सारे फैसले चेंज हो गए। जिन्हों राज सवेरे मिलना से एक पल दे विच जंगल की ओर जाने के लिए तैयार हो गया महाराज। कहने का भाव क्या है कि शुभ काम को हम आप लोगों को तत्क्षण कर देना चाहिए। और महाराज जी भगवान राम को देखिए, ध्यान देना, भगवान राम को जब मालूम हुआ तो भगवान ने आओ देखा ना ताओ और 14 साल के लिए प्रभु राम ने अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए सोच विचार नहीं किया महाराज। तत्क्षण जो है कल हमने कथा में श्रवण किया है, जंगल की ओर जाने के लिए तैयार हो गए और सहसा गए भी महाराज। बड़े सारे लोग कहते हैं महाराज राम को दुख नहीं हुआ जब जंगल को जा रहे। देखिए एक बात बताऊं, दुख आदमी को कब होता है? सुख और दुख जीव की अनुभूतियां हैं, मन का मानना ना मानना ही सुख दुख है। भगवान राम को जब ये कहा गया कि कल राजगद्दी के ऊपर बैठेंगे तो राम ने उसकी खुशी नहीं मनाई, उसकी खुशी नहीं मनाई। और जब जंगल को जाने के लिए कहा तो उसका गम भी नहीं हुआ। हमारे मन में इच्छा रहती है, हम इच्छा रखते हैं कि हमारे साथ ऐसा अच्छा होगा, यदि हो जाए तो अच्छा है, ना हुआ तो आदमी जीवात्मा जो है फिर उल्ट हो जाता है, फिर दुखी हो जाता है। इसलिए आकांक्षा ही ना मन में पालो महाराज। और सीधा राम जी जंगल को चले गए। आज सारा अयोध्या वासी जो है आप लोगों ने श्रवण कल विस्तार से कथा को किया है। जब नहीं माने राम लक्ष्मण सीता जो है दशरथ की आज्ञा अनुसार जो है आज अयोध्या का परित्याग कर रहे हैं। और जितने भी अयोध्यावासी और बहुत सारे राम जी के साथ जाने को तैयार हो गए। दशरथ ने भी आज्ञा दे दी कि जाओ ऐसे मंत्र ले जाओ, इस राम की इच्छा पूरी कर दो, 5-7 दिनों के लिए जंगल में घुमा करके और फिर वापिस ले आना। रथारूढ़ हुए हैं महाराज, बैठे हैं, सुमंत ले जा रहे हैं। और वर्णन आता है कि जब भगवान राम अयोध्या से चले तो उधर लंका में उल्का पात होने लगा, हाहाकार होने लगा, उल्लू गीत में बोलने लगी और रावण को अपशकुन होने लगा। दशरथ को मूर्छा आ गई। और महाराज अब धर्म सान परिजन जन होता शुद्ध हित नीत मन हो जम दूता। अब जो है भगवान राम को सुमंत लेकर के जा रहे हैं। वर्णन आता है अयोध्या तो महाराज मसान हो गई, सोनी पड़ गई। सारे अयोध्या वासी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। बिलखते समस्त दलों को छोड़ करके सुमंत सहित राम लक्ष्मण सीता और बालक वृद्ध जो हैं वो साथ में चले हैं। बालक वृद्ध बिहाई गृहा लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवासु किए प्रथम दिवस रघुनाथ। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की पहले दिन में, पहले संध्या काल को, पहले दिन की जो यात्रा है, बोले बालक वृद्ध बहुत सारे जो राम जी के साथ चले हैं, सभी ने चल करके महाराज क्या किया, बोले सब लोग साथ में चले। तमसा नदी के किनारे पर पहुंचे और तमसा नदी के किनारे पर जाकर के आज संध्या काल का विश्राम प्रभु ने किया। अयोध्या वासियों को भगवान ने तमसा नदी के किनारे पर संध्या काल को समझाया और कहा भैया जंगल में आप हमारे साथ मत चलो, भगवान नाम जानते हैं आगे तरह तरह के दुख आएंगे, संकट आएंगे। अयोध्या वासियों को कहा, वृद्ध बालकों को कहा अरे वापिस चले जाओ। नहीं महाराज हम तो आपके साथ जाएंगे। भगवान राम जान गए ये जो लोग मेरे साथ चले हैं ये वापिस हटने वाले नहीं। संध्या काल को दंत मूल भाग गए, रात्रि विश्राम करने लगे। और जब रात्रि विश्राम हुआ, आधी रात हुई तो भगवान राम ने महाराज सुमंत को कहा सुमंत अब ऐसा करो कि आधी ही रात को इन अयोध्या वासियों को जो हमारे साथ आए हैं इनको यहीं छोड़ना पड़ेगा, अन्यथा हमारे साथ जाएंगे।
और अच्छा नहीं होगा महाराज। और क्या किया, रात को ही रवि के ऊपर बैठे मंत्र को बोल करके और तमसा नदी के किनारे से मेरे परमात्मा और आगे की ओर निकल पड़े। जागे सकल लोग भय भोरो, जय रघुनाथ भयो अति सोरो। प्रातः काल जब हुआ, प्रातः काल होते ही समस्त अवधवासियों ने जो साथ में आए हुए थे तमसा नदी के किनारे पर सोए हुए को प्रभु राम ने छोड़ दिया। प्रातः काल देखने लगे, एक दूसरे से पूछने लगे, अरे राम लक्ष्मण और सीता कहाँ चले गए महाराज। और सब पूर्ववासी जो है अवधवासी वहां पर विलाप करने लगे, रोने लगे, विलखने लगे। और मेरे प्रभु जो हैं अब श्रृंगवेरपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। और जैसे श्रृंगवेरपुर के बीच में पहुंचे तो वहां पर निषाद राज को जो है रहते हैं, उनको मालूम हुआ, उन्होंने मेरे भगवान का बड़ा आतिथ्य सत्कार किया। शाम ने गंगा मैया को दिखाया और गंगा को देख करके भगवान राम ने गंगा मैया को प्रणाम किया। ध्यान देना, गंगा मैया को प्रणाम करके निषाद राजगुह ने कहा, महाराज चलो प्रभु आज हमारे घर में आराम कीजिए, विश्राम करो। भगवान ने कहा, महाराज मैंने 14 साल का ये प्रण लिया है, ना किसी के गांव में जाऊंगा, ना किसी के नगर में जाऊंगा, विशेष रूप से उदासी बनकर के महाराज मैं जंगल में ही रहूंगा। सो भैया मैं अब घर में किसी के नहीं जा सकता, गांव में नहीं जाऊंगा। और उस निषाद राज ने अपने परिजनों के सहित समस्त गांव वासियों के सहयोग से कंदमूल को लाए। और गंगा के किनारे पर वर्णन आता है कि महाराज वहां पर भगवान राम का आतिथ्य सत्कार किया। और वहीं पर वट वृक्ष के नीचे मेरे प्रभु के लिए सोने के लिए सैया लगाई गई। और सोने के लिए कौन सी, बोले घास फूस की महाराज साथियां बिछाई गई। राम लक्ष्मण जी को बिठाया, राम लक्ष्मण सीता को कंदमूल खिलाए। और मेरे प्रभु रात्रि का विश्राम जब करने लगे तो मेरी कल भी कथा में कहा था, लखन लाल ने तो प्रण किया था 14 साल मैं सोऊंगा ही नहीं महाराज जी। धन्य है लखन और धन्य है मेरे राम। मैं समस्त भक्तजनों से ही निवेदन करता हूँ, भैया पुत्र होना हो तो राम जैसा पुत्र जो पिता के मन की बात को सुन करके आज समस्त घर का परित्याग करके निकल पड़े। ये विचार नहीं किया इसमें क्या होगा, एक ही विचार है, मेरे पिता की इज्जत जगनी चाहिए, मेरे पिता का वचन जो है वो टूटना नहीं चाहिए। पिता की ख्याति को, पिता की इज्जत को ध्यान में रखते हुए मेरे प्रभु राम आज सहसा जा रहे। और उधर निषाद राज ने सिया राम जी को शयन करते हुए जब संध्या काल को देखा महाराज, निषाद राज जो है अपने परिजनों के साथ तरह तरह की बातें करने लगे। अरे धिक्कार है उसके कई के लिए जिसके कई ने ये तनिक भी दया नहीं करी महाराज। ये जो साक्षात भगवान स्वरूप लगते हैं और सोने के राजमहल में, सोने की महलों में रहने वाला राम और सीता। आज ध्यान रखना महाराज, सब समय समय की बात होती है बंधुओं। हम आप लोगों को तनिक कष्ट आ जाए, हम आप लोग विलाप करते हैं, रोते हैं। मेरे प्रभु को जो आज भगवान पर ब्रह्म अवतार लेकर के आए, मानुषी लीला कर रहे, क्या इनको दुख नहीं हुआ? दुख हर एक जीवात्मा को होता है, लेकिन हमारे जैसा जो अज्ञानी होता है ना, वो रो करके दुख को, हाय दुख हो गया, दुख हो गया। लेकिन कहते हैं तुलसी इस संसार में सुख दुख सबको होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोए। ज्ञानी ज्ञान के द्वारा बोध है, अरे हमारे भगवान को भी जब कष्ट हुआ हमें भी हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। निषाद राज के लिए जब बोलने लगे तो लक्ष्मण जी तो जागते हुए सुन रहे थे। दौड़े दौड़े लक्ष्मण आए और लक्ष्मण जी ने आकर के कहा, ऐ निषाद क्या कह रहे हो महाराज? आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप किसी के बारे में भला मंदा और वो भी बगैर सोचे समझे बोल सकते हो? आपने कैसे कह दिया ये महाराज? माँ केकई के कारण आज प्रभु राम को दुख हो रहा है और केकई ने ऐसा किया वैसा किया। तुम नहीं जानते हो
लक्ष्मण जी ने ध्यान देना स्वयं निषाद राज को होकर बताया ये राम कोई सामान्य नहीं है। और आप कहते हैं ना कि इनको दुख हो गया। सुनो भाई एक बात बताओ, क्या जब आदमी दुख में होता है, संकट में होता है, तो उसको नींद आ जाती है? बोले नहीं महाराज, उसको नींद नहीं आती नहीं, दुख में नहीं आती नींद महाराज, उसकी नींद चली जाती है। लखन लाल कहते हैं देखो मेरी माँ सिया को, और लक्ष्मण को देखो, लक्ष्मण कहते हैं राम जी को देखिए महाराज, इनको नींद आई है कि नहीं आई है? गोविंद भगवान की क्या कहा, इनको नींद आई है कि नहीं आई है? तब महाराज राम जी की ओर को इशारा जैसे किया कि नींद आई है कि नहीं, तो उस समय के बीच में निषाद राज कहते हैं महाराज उनको नींद आई है। बोले फिर इनको दुख होता ना तो इनको नींद नहीं आती। कहने का भाव क्या है कि ये सब भगवान की माया है महाराज, इसलिए नींद जो है अवश्य आ जाती है महाराज। और कहा सुनो भाई, ये जो राम है ना ये परब्रह्म परमात्मा है। क्या है? परब्रह्म परमात्मा है। और लखन लाल कहते हैं सुनो, आप भी ध्यान से सुन लेना कि काहू ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भैया इस दुनिया में ना तो कोई किसी को दुख देता है और ना किसी को कोई सुख देता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। क्या ना कोई किसी को सुख देता है ना कोई दुख देता है। जीवात्मा ध्यान देना माता और बहनों भाइयों को, अपने ही कर्मों के कारण सुखी होता है, अपने ही कर्मों के कारण दुखी होता है। इसलिए अपने अपने कर्मों को जीवात्मा को भोगना पड़ता है। और जब ये सत्संग हो रहा था तो वहीं पर केवट ने सुन रहा था महाराज कि परमात्मा है। रात्रि को सत्संग की चर्चा चली और उधर सुमंत बैठे बैठे आंखों से आंसू निकल रहे हैं। सुमंत जो लेकर के जा रहे थे मेरे प्रभु राम रतन को, रोने लगे। और जैसे रोने लगे महाराज प्रातः काल भगवान जी उठे, उठ करके गंगा स्नान इत्यादि किया, संध्या वंदन किया और सुमंत रोने लगा। भगवान राम ने कहा सुमंत क्यों रोते हो? आप तो मेरे पिता की बराबरी के हो महाराज। हर जीव को अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए, धर्म के लिए प्राण दे देने चाहिए, ये मेरे प्रभु कहने लगे। सुमंत कहता है महाराज क्या है धर्म? तब भगवान ने कहा कि धर्म न दोषर सत्य समाना, धर्म न दोषर सत्य समाना। श्री राम जय राम जय जय राम, धर्म न दोषर सत्य समाना। श्री राम जय राम जय जय राम, आगम निगम पुराण बखाना। श्री राम जय जय राम, धर्म न दोषर सत्य समाना। श्री राम जय जय राम, आगम निगम पुराण बखाना। श्री राम जय जय राम, संभावित कहो अपजस ना हो। श्री राम जय जय राम, संभावित कहो अपजस ना हो। श्री राम जय जय राम, कोटि मरण सब दारुण दाओ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, श्याम रामचंद्र भगवान की। महाराज मेरे प्रभु कहते हैं धर्म ना दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। अर्थात
जीवात्मा को सत्य बोलना चाहिए, ध्यान देना, सत्य प्रतिज्ञा करनी चाहिए। यदि किसी को वचन दे दिया तो उसके ऊपर जीवात्मा को फिर पालन करना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म है सत्य। और सत्य क्या है? सत्य है भगवान। हम आप लोग भी धार्मिक बनते हैं। रामचरितमानस हम आप लोगों को बंधु शिक्षा देता है कि हमें भी सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। और सत्य है भगवान अर्थात परमात्मा का भजन दिन रात आप लोगों को करना चाहिए। और कहा महाराज, संभावित कहो अब जस लाहो, कोटि मरण समसार हो। महाराज शास्त्र कहते हैं कि सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताकि हृदय बोलो गोविंद भगवान की। सच के बराबर कोई तप नहीं साहब, सत्य के बराबर कोई तप नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। बंधुओं समझना इस राम कथा से कि हम आप लोगों को सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। और शास्त्र कहते हैं जिसके हृदय में सत्य है, जो सच बोलता है, सच मार्ग पे चलता है। और सत्य क्या है? सत्य है भगवान। जो भगवान का भजन करता है महाराज, उसके हृदय में तो मेरे भगवान का वास होता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और किसी को वचन देकर के झूठ बोलना, वचन टूट जाना, फिर बेइज्जती हो जाती है, अपयश हो जाता है। और महाराज किसी प्रतिष्ठित आदमी की बेइज्जती होना ही मरने से बुरा होता है। एक होता है मरना जब प्राण निकल जाते हैं शरीर से, और एक मरना होता है कि हमारी बेइज्जती हो जाए, है कि नहीं? वो भी महाराज मरना होता है। और वो मरना तो घुट के जब तक जिंदा है ना, बात बात पे मरना होता है। इससे अच्छा तो एक बारी में ही मरना हो जाए। सच्ची बात तो है साहब, ना हमें मरना आता है और ना हमें जीना आता है। भगवान जी कहते हैं कि जीवात्मा को झूठ नहीं। मेरे पिता ने जो है महाराज क्या किया? सत्य प्रतिज्ञा की है। मैं नहीं चाहता था, इसलिए कोई कष्ट की बात नहीं। भगवान राम जी ने संध्या वंदन किया और सुमंत को कहा, सुमंत अब आप यहाँ से वापिस चले जाओ। क्यों? क्योंकि अब हमें करना है गंगा को पार। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। और आप अयोध्या में जाकर के पिताजी को कहे ना कि राम जी ने कहा है मैं बहुत जल्दी वापिस आ जाऊंगा, आप हमारा इंतजार करना। बस 14 साल यूं चुटकियों में बीत जाएंगे और आकर के फिर हम अयोध्या में हमारा मिलन होगा। आप जाकर के सुमंत को कहा हमारे पिता का ध्यान रखना। सुमंत की आंखें भर आई महाराज, वापिस वही से सुमंत हो रहा है। और अब वर्णन आता है कि भगवान जी को गंगा से उस पार जाना है। बोलो गंगा मैया की। ध्यान देना, हम आप लोग बड़े भाग्यशाली है बंधु। हम आप लोगों के कांवड़ शिविर में हमारे नालागढ़ निवासी और गौ रक्षा दल के सौजन्य से एक कांवड़ सेवा शिविर जो है लगाया गया है। यहाँ पर हमारे कांवड़ भाई हरिद्वार से गंगा जल को लेकर के आके इस पवित्र पंडाल में आ रहे हैं। और उसके साथ साथ राम कथामृत जो गंगा है, राम कथा रूपी गंगा भी, इस गंगा में भी नहाने का मौका और ऐसे दिव्य पैदल चल करके आ रहे हमारे कांवड़ भाइयों के दर्शन करने का भी सौभाग्य, सेवा करने का भी पुण्य हम आप लोगों को मिल रहा है। हम आप लोग वास्तव में ही बड़े भाई महाराज भाग्यशाली है। और शास्त्र कहते हैं कि गंगा मैया को तो प्रणाम करने से भी हम आप लोगों का कल्याण हो जाता है। मैंने कल भी कहा था, हम आप लोग गंगा तक ना जा पाए तो अपने किसी नजदीक तीर्थ में चलते पानी में जल में जो स्नान करते हैं, हर हर गंगे और गंगा मैया को यदि ध्यान करते हैं तो गंगा मैया हम आप लोगों को वही पर पवित्र कर देती है। गंगा का नाम ही तारने वाला है तो पतित पावनी है। बोलो गंगा मैया की। तो महाराज आज गंगा के किनारे, और सुनो अब केवट था ना वहाँ जो मल्लाहा था, दूसरे सारे गांव में जाकर के जितने और भी किस्तें चलाने वाले मल्लाहा थे उन सभी को कह दिया सुनो भाई ध्यान रखना,
कि शाम को लक्ष्मण के मुखारबिंद से सुन लिया था कि राम कोई साधारण नहीं, ये परब्रह्म परमात्मा है। अरे भगवान का दर्शन तो हमें होगा नहीं, हम बड़े भाग्यशाली हैं, मौका मिला है। सब अपने अपने किश्तियां घर में छुपा देना, कल कोई भी ड्यूटी पे नहीं आएगा, कल मात्र मैं अकेला घाट पर रहूंगा और अकेला रहूंगा तो महाराज आप सबका भी कल्याण कर दूंगा, क्योंकि मांगना भी किसी किसी को आता है। बोलो श्यावरा रामचंद्र भगवान की। अब बहुत प्यारा प्रसंग आता है केवट जी का। केवट घाट पे खड़े हैं और मेरे भगवान गंगा के किनारे है। ध्यान देना महाराज, सबको पार उतारने वाले, सारी दुनिया को भवसागर से पार उतारने वाले आज मेरे प्रभु गंगा के किनारे खड़े। गंगा जल लिया, प्रणाम गंगा भैया को किया, जलपान किया, पितरों को जल चलाया और अब केवट की ओर क्या कहा? मांगी नावना केवटवाना। अब केवट से नाम मांग रहे हैं और ध्यान देना, अब केवट क्या कर रहा है? वो मांगही नावना केवटवाना। श्री राम जय राम जय जय राम। मांगी नावना केवटवाना। श्री राम जय राम जय जय राम। कहीं तुम्हार प्रभु मैं गाना। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ मांगी नावन केवटवाना। बोले बोले राम जय जय राम। कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। श्री राम जय जय राम। चरण कमल रज कहूँ सब कहाई। श्री राम जय जय राम। मानुष करणी मोरे कछ आए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। यहाँ भगवान राम ने केवट से कहा मांगी नाव। नाव को मांगा महाराज, पर केवट जानते हैं यदि मैंने किनारे पर जहां से उतरना है ना, राम जी सीधे नाव में बैठ के और नाव में बैठ करके कहे कि चलो भाई केवट मुझे उस पार ले जाओ, तो मुंह कर नहीं सकता महाराज। अब केवट ने लिया नाव को, किल्ली से खोला और बीच में धार गंगा के खड़े हो गए। तब महाराज केवट को बुलाकर के राम जी कहते हैं क्या मांगी? मांगा, नाव को मांगा और केवट को कहा भैया हमें नाव इधर ले आओ, मुझे गंगा से पार जाना है। तो महाराज केवट कहता है प्रभु गंगा से उस पार तो आपको ले जाएंगे, पर वैसे ले जाने वाला नहीं महाराज, आपको भी थोड़ी मेरी बात माननी पड़ेगी प्रभु। मैं आपको ध्यान से सुन लो, बगैर आपके पैर धोए महाराज आपको गंगा से पार नहीं ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। लखन लाल जी सुन रहे, अरे ये केवल अनपढ़, ध्यान देना, केवल कोई पढ़ा लिखा नहीं है महाराज, और भगवान को पाने के लिए कोई पढ़े लिखे होने की भी जरूरत नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए तो विशुद्ध हृदय होना चाहिए, प्रेम परमात्मा से होना चाहिए। मैंने पहले भी शायद आपको कहा था, भगवान कहते हैं निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे तो वो जीवात्मा प्यारा है जिसके हृदय में कपट नहीं है, छिद्र नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई मोह नहीं है, जो बिल्कुल निर्मल, जिसका मन विशुद्ध है। और केवट का मन बड़ा पवित्र है महाराज, बड़ा भोला है। भगवान मिले हैं तो सरल को मिले हैं, भोले को मिले हैं, और जो ज्यादा चालाक होता है ना उसको भगवान नहीं मिल सकता, ना ही मिले। हम आप लोग जो ज्यादा पढ़े लिख जाते हैं उनको भी अभिमान हो जाता है, अरे हमें बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, भगवान हमें मिलेंगे, नहीं मिलने वाले महाराज। और केवट कहता मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ महाराज। राम जी तो चुप रहे बेचारे, कुछ नहीं बोले। और हाँ प्रभु मेरी बात आपको माननी पड़ेगी,
बगैर पैर धोए मैं आपको उस पार नहीं ले जाऊंगा। आज केवट ने जान लिया क्या कि मानव जीवन जो मिला है ये भगवान से प्रेम करने के लिए मिला है। अब भगवान के चरणों से प्रेम, इतना समय तो मेरे पास है नहीं, गरीब आदमी हूँ, सुबह से शाम तक किश्ती चलाता हूँ, परिवार का पालन पोषण करता हूँ। राम के चरणों से प्रेम तो हो नहीं सकता, भजन दिन रात कर नहीं सकता। आज पावन मौका मिला है, राम जी आए हैं तो क्यों ना महाराज इनका चरणामृत, इनके पैर धोऊंगा और चरणों का अमृत जब पान कर लूंगा तो महाराज राम का प्रेम मेरे हृदय में चला जाएगा और मुझे राम जी से प्रेम हो जाएगा। ध्यान देना महाराज, हम आप लोगों को भी शिक्षा देनी चाहिए केवल हम आप लोगों को भी भगवान राम की कथा को श्रवण करने का मौका मिला है। हम आप लोगों को भी भगवान की कथा को समय का सदुपयोग करते हुए हजारों कामों को छोड़ करके जरूर सुनना चाहिए। कहा चरण कमल रज कहूँ सब कहे, मानुष करनी मोरे कछुआई। महाराज मैंने सुना है कि तुम्हारे पैरों में कोई ऐसी चीज है, ऐसा अमृत लगा हुआ है, जो अमृत जो है ना महाराज वो क्या कर देता है, बोले वो करता है, बोले आपका पैर किसी से छू जाए तो वो मनुष्य बन जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोले वो मनुष्य बन जाता है। छुअत सिला भई नारी सुहाई, श्री राम जय जय, बोलो बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। छुअत सिला भई नारी सुहाई, श्री राम जय राम। वाहन तेरा काट कठिनाई, श्री राम जय राम। कर दे मुनि धरणी हुई जाई, श्री राम जय राम। बाट परई मोरी नौड़ाई, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। जय राम। महाराज मैंने सुना है ये कि आपके चरणों में न जाने कौन सी ऐसी औषधि है, ऐसी कोई बूटी है कि एक शिला से छुई एक पत्थर से, पत्थर को जब आपके पांव ने छुआ तो वो भी नारी बन गई। और महाराज जब वो नारी बन गई ना महाराज, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोले महाराज वो नारी बन गई। और आज पत्थर इतना कठोर होता है, बड़ा कठोर होता है महाराज, पत्थर को आपके पांव ने छुआ और उसकी नारी बन गई। और मेरी तो किश्ती लकड़ी की है, लकड़ी की किश्ती है महाराज, और एक किश्ती भी जल के बीच में रह करके इसने तो पानी पी पी के तो पहले भूली हुई है बेचारी, और आपका कहीं लग गया पांव तो मेरी किश्ती की भी बन जाएगी औरत स्त्री। महाराज सच कहता हूँ, एक घरवाले का पालन पोषण करना मुश्किल है, किश्ती की भी मेरी पत्नी बन गई तो दो को पालना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और दूसरे जो आपके पांव से स्त्री बनती है ना वो ब्राह्मणी होती है, और मैं ठहरा महाराज नावी, मेरी तो बड़ी छोटी जाती है महाराज, फिर मैं कैसे उस देवी को स्वीकार करूंगा। इसलिए महाराज सुन लो कान खोल के कि जब तक मैं आपके पांव नहीं धो लूंगा तब तक मैं आपको अपनी नाव में नहीं बिठाऊंगा। और महाराज आप ऐसा है, अब भगवान राम जी सुन रहे कि बड़ी बातें, ना हाँ कर रहे कि पैर धो लो, ना कर रहे हैं और बैठे हैं। केवट कहता है महाराज बात तो छोटी सही पर सर हिला दीजिए, यदि हाँ ना बोल नहीं सकते ना मुंह से तो अपनी मुंडी तो हिला दो, हाँ ना तो कर दो, क्या पैर धो के ना धो। और सुनो महाराज, जब तक मैं पैर नहीं धोऊंगा तब तक आपको नाव में नहीं बिठाऊंगा। क्यों? क्योंकि किश्ती ही मेरा रोजगार है, मैं कोई नौकरी चाकरी तो करता नहीं। क्या कहा? यही प्रतिपालो सबो परिवारो, नहीं जानत कछ और कबारो, जो प्रभु पार अवसिका चहो,
मोहि पद पद्म धारण कहूं। प्रभु इस किस्ती में दिन भर लोगों को पार उतारता हूँ। जो पैसा मिलता है महाराज, उस पैसे से क्या है, बोले अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। सो महाराज मेरा तो ये रोजगार है, आप कृपा करके अब मुझे पैर धोने की इजाजत दे दो। और सुनो क्या कह रहे हैं, सुनिए बड़े ध्यान से। साथ में अब बड़ा भोला है केवट, और केवट भी बोल पड़ा। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ पुतराई कहो। मोहि राम राउरी आन दशरथ सपत सब सांझी कहो। श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणा। श्री रामचंद्र कृपालो भगवान हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणा। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ पुतराई चहो। मोहि राम राउरी आन दशरथ सपत सब सांझी कहो। श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणा। रामचंद्र भगवान की। अब केवट कहता है महाराज ये तो पक्की बात है, कन्फर्म है, आप मानो मेरी बात या ना मानो। यदि आपको गंगा से पार उतरना है तो पांव धुलाने पड़ेंगे। अब लक्ष्मणलाल ठहरे थोड़े तामसिक स्वभाव को, थोड़ा सा क्रोध जल्दी आ जाता है। राम जी की ओर भी देखते और उधर केवट का हट भी देख रहे। अरे कितना बड़ा अपने आप को बंदा है। लखन लाल को क्रोध भी आ रहा है और केवट कहता है भैया आप काहे को क्रोध खाते हो, मेरी नाव में नहीं बैठना, किसी और की बैठता और नाव मंगवा लो। पर आज यहाँ कोई और भी नाविक आने वाला नहीं पार, और यदि पैर नहीं धुलाओगे तो आप यहीं बैठे रहोगे, मैं आपके सामने बैठा रहूंगा। केवट कहता है महाराज मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है, यदि आप यहाँ बैठे रहे तो निरंतर आपका दर्शन का लाभ मुझे होता रहेगा। मैं आपको 24 घंटे निहारता रहूंगा, जितनी देर आप रोकोगे वो मेरा समय धन्य हो जाएगा। और महाराज यदि आपको ये लगता है ना कि केवट बड़ा गरीब है और पता नहीं उतराई में क्या मांग लेगा बाद में, हैं? गरीब भले हो महाराज लेकिन दिल का गरीब नहीं हो। मैं कसम खाता हूँ सौगंध मोए राम, मैं आपकी सौगंध खाता हूँ, आपके पैर धो करके ही आपको नाव पर चढ़ाऊंगा। और सुनो उतराई में मुझे कुछ भी नहीं आपसे चाहिए, पहले कह दिया ये ना समझ लेना कि कुछ हमारे से मांगेंगे। और मैं जानता हूँ कि इस समय प्रभु देने के लिए आपके पास किसी बन को जा रहे हैं, तो अब आपके पास है या नहीं है वो मैं सब जानता हूँ। महाराज मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। बोलो रामचंद्र भगवान की। अब इधर क्रोध आ रहा है केवट, अरे देखो अंत राम जी को मानना पड़ा। अरे कितना भोला है, कितने प्यार से बोल रहा है महाराज, और मैं अक्सर कहता हूँ बुरा मत मानना। भगवान से हम आप लोगों को वैसी बातें करनी चाहिए ना, ऐसे जैसे हम अपने परिवार में बालकों से, बच्चों से, घर वाले से, पत्नी से, माँ से, पिता से वो व्यवहार हम लोगों का होना चाहिए। एक आदमी मेरे से बोला गुरुदेव मन करता है भगवान की भक्ति करो, बताओ मुझे सरल माध्यम, मैं क्या कैसे भक्ति करूं? मैंने कहा ये बताओ आपके घर में आदमी कितने हैं? वो कहने लगा हम 4 हैं। मैंने कहा कौन कौन? बोले मैं, एक मेरी घरवाली, 2 एक बेटा एक बेटी, 4। मैंने कहा यदि भक्ति करना चाहते हो तो कल से 4 नहीं परिवार में 5 मान लेना, 5 मेरे भगवान को मना लेना। भोजन रोज 4 का बनता है, कल से 5 का बना लेना। बातें 4 में आपस में होती है, कल से 5 में करना शुरू कर देना। भगवान को भी अपने परिवार का सदस्य मान देना। और सच कहता हूं साहब, यदि हम भगवान को भी अपने परिवार का सदस्य मान लेंगे
तो क्या होगा। और भगवान से ही नहीं, अरे रटाई स्तुतियां जपने से भी कुछ होने वाला। गाए हुए मंत्रों को, भजनों को हम गाते रहे, भगवान को सुनाते रहे, तो उससे भी भगवान रीझते नहीं। ध्यान देना, भगवान चाहते हैं कोई नई नई बात। जैसे हम आप लोगों को, आप लोग देखते हैं हर रोज व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, और एक ही मैसेज जब 10-5 बार आ जाता है ना, तो ईमानदारी से बताओ आप दूसरी बार उसको पढ़ते हैं कि नहीं? खोलते हुए नहीं, महाराज आगे को कर देते हैं, फुर नहीं देते। भगवान का भी यही हाल है, तो वही रटी स्तुतियां चलती, भगवान कहता कुछ, और जब नहीं कोई बात कैसी ऐसे बात करो जैसे कोई घर का सदस्य। मीरा के दादा थे ना, मीरा बाई का नाम सुना, इतना नहीं जो सुना पाऊं। मीरा के दादा को कहीं बाहर जाना पड़ा, और मीरा के दादा हर रोज मेरे प्रभु को, भगवान को भोग लगाते थे, दूध पिलाते थे, भोग लगाते थे। आज बाहर जाना पड़ा, छोटी सी मीरा से कहा, बेटी मैं आज कहीं बाहर जा रहा हूँ। दादाजी घबराओ नहीं, कहा आप श्याम सुंदर को दूध पिला देना बेटी, भोग लगा देना। अब मीरा को क्या पता था भोग लगाते कैसे, ध्यान देना। तो मीरा ने कह तो दिया, और रोज दादा तो लगाते थे भोग, जैसे हम आप लोग लगाते, सामने रख दिया, भोग लग गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भगवान मुंह से नहीं पीते, ध्यान देना। भगवान को बस भगवान की नजर हमारे भोजन पर पड़ गई तो समझ लो परमात्मा ने भोग लगा लिया महाराज। अब मीरा को क्या पता, मीरा तो बालक थी, गई दूध का गिलास लिया और श्याम सुंदर से कहा, लो श्याम सुंदर लगाओ महाराज दूध का भोग। और दूध का गिलास पकड़ा हुआ ना, और पकड़ करके मूर्त के आगे गड़ी हो गई, लो महाराज पी लो। अब श्याम सुंदर कहाँ पिए महाराज, सुबह से दोपहर हो गई, पर भगवान से ऐसे बातें करे जैसे कोई घर का सदस्य है। कहती कोई बनावट नहीं महाराज, अपने बच्चे से हम बनावट थोड़े करते जब बात करते। कहा पीले। जब भगवान ने नहीं पिया तो मीरा को क्या सूझा, फिर थोड़ी ऊंची हुई और भगवान को मूर्त को गालों से पकड़ा, गाल से पकड़ के कहती है, गालों को पुचकार करके, देख दूध पी के लाल गाल हो गए हैं तुम्हारे। मैं जानते हो आज दादाजी बाहर गए हैं, ड्यूटी मेरी लगाई है। अरे श्याम सुंदर मेरे हाथों से दूध पी लो, अगर दूध नहीं पियोगे तो तुम्हारे गाल बैठ जाएंगे, झुर्रियां मुंह में पड़ जाएंगी, कमजोर हो जाएंगे, लोग पी लो। भगवान इसी बात पे रीझ गए महाराज, और भगवान ने मीरा के हाथ का कटाकट दूध दिया, कटाकट सारे दूध को पी गई। मेरा कहने का भाव क्या है, क्या मैं कहता हूँ आस्तिक बनो चाहे ना बनो, नास्तिक बनो चाहे ना बनो, लेकिन राम कथा कहती है वास्तविक जरूर बनना। वास्तविक आज हम आप लोग वास्तविक नहीं बन रहे, डुप्लीकेट बन रहे हैं, और भगवान को डुप्लीकेसी तो रति भी पसंद नहीं है। तो सियावर रामचंद्र भगवान की, इसलिए आस्तिक भी बनिए चाहे ना बनिए, नास्तिक बनो चाहे ना बनो, पर वास्तविक जरूर बनो। जो है वैसे भगवान के सामने जाइए और कहो क्या, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, भाव हो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे बोलिए, हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, ओ हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, ओ हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। भगवान की ये भाव हमारा हो कि हम राम जी के हैं, किसके बोलो, ये भाव नहीं है हमारा। हाँ तो दुनिया वालों को कह के थकते हैं मैं तो तेरा ही हूँ, बस तेरा। घरवाली कहती मैं तेरी हूँ, घरवाला कहता मैं तेरा, बस हम तो इसी कबीले में मिले हुए हैं महाराज। एक बात ईमानदारी से बता दो, भगवान मिलेगा रे, कोई एक रिश्ता हमें भगवान से जोड़ना होगा।
और आरती की बात देखिए, हम आप लोग एक बड़ा प्यारा मंत्र बोलते हैं, बच्चों को भी याद है वो मंत्र। क्या बोलते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलो गोविंद भगवान की। हम भगवान से कहते हैं आरती की बात, भगवान तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही भ्राता हो, तुम ही सखा हो, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हे भगवान, आप हमारे सब कुछ हो। हमने तो सारे रिश्ते भगवान से जोड़ दिए। बोलो जोड़े के नहीं हैं? जोड़ लिए। फिर भगवान मिलता क्यों नहीं? ईमानदारी से बताना, दुनिया वालों से हम आप लोगों का एक रिश्ता है। पत्नी का पति से एक रिश्ता, पति है तो पति है, पत्नी है तो पत्नी है, माँ है तो माँ है, पिता है तो पिता है, भाई है तो भाई है, एक ही रिश्ता है। एक ही है ना, दूसरा तो है नहीं। जिनसे दुनिया में हम आप लोगों का एक एक रिश्ता है, 24 घंटे में ईमानदारी से बताना, उनको कितनी बार याद करते हैं? माँ का पुत्र घर से बाहर हो, सुबह से शाम तक 1000 बार याद करती है। पता नहीं मेरे बेटे ने कुछ खाया होगा, स्कूल गया है, कैसे होगा? पति देवता अभी 10 बजे ड्यूटी नहीं पहुंचता, घर वाली पहले मोबाइल कर देती है, साहब जी पहुंच गए कि नहीं पहुंचे? 12 बजे फिर हो जाएगा, चाय पानी पिया क्या नहीं? 1:30 बजे फिर हो गया, लंच कर लिया क्या नहीं? 4-5 बजे फिर बोलेंगी छुट्टी कर ली क्या नहीं? क्यों? एक रिश्ता है, लेकिन फिर भी कितनी बार हमने पति को याद किया? बोलो किया ना? लेकिन जिस भगवान के साथ हम आप लोगों ने सब रिश्ते बना दिए, उस भगवान को 24 घंटे में कितनी बार याद किया? ये विचार करने का विषय है, ये सोचने का विषय है। उस भगवान की कितनी बार याद आई? किसी को याद? तो तभी आएगी ठोकर लगे, तब हुई हाय राम। नहीं तो फिर वहां भी कहते हाय अम्मा, वहां भी भगवान याद आने वाला नहीं। कैसे महाराज हम आप लोगों का कल्याण होगा? नहीं मिलने वाला जी। रिश्ता बनाओ पक्का। आज केवट बैठ गया बिल्कुल पागल होके और कहता मारा, सुनो, जब तक पैर धोऊंगा नहीं तब तक नाव में बिठाऊंगा नहीं। एक कद भर है। राम ने देखा कितना बोला है केवट महाराज, सर हिलाया और मेरे राम ने जब अनुमति दी तो पावड़ा हो गया। महाराज चाँव दिला लो। राम ने यूं किया। राम महाराज केवट को तो ऐसा लगा जैसे गुणों का खजाना है। केवट जानता है ये कोई सामान्य नहीं, पर ब्रह्म परमात्मा राम है। और महाराज राम जी के पास आया, नाव रखी, कहा महाराज पाँव धोने के लिए। आप तो जानते हैं मैं कुछ छड़ा छड़ा थोड़े हूँ, अकेला तो हूँ नहीं महाराज। और शास्त्र कहते हैं कोई धर्म का काम करना हो तो घर वाले भी साथ में चाहिए। ध्यान रखना, अकेला ही करना नहीं चाहता केवट, ध्यान देना। अकेला नहीं महाराज, मेरी घर वाले, मैं महाराज अपनी घरवाली को मिलाता हूँ। दौड़ा घर में गया, भागा, घर वाली बेचारी के काम कर रही थी। चल भाग्यवान चल। घरवाली को भी साथ चलो। आज क्या मिला है? आज तो महाराज सारी दुनिया की निधि मिल गई है। घरवाली को लाया, बावड़ा हो गया, अभी पता नहीं लगे। घर से मटका लाया और लाके गंगा के किनारे, महाराज विचार करना, आज गंगा के किनारे मेरे प्रभु बैठे हैं और उधर केवट ने भगवान के दोनों पांव को अपने हाथों में जब लिया, आज रूह गदगद हो गई। आंखों से प्रेम के करुणा के आंसू निकल पड़े केवट के। अरे मेरा इतना महाराज भाग्य नहीं था, आज प्रभु के पांव पकड़ो। केवट की धर्म पत्नी गंगा जल आती है और गंगा जल को ला करके अब भगवान के चरण धोने लगी। जब चरण धोए नीचे परात रखी है। मैंने भी एक दिन भी कहा था कि जल तब तक जल है जब वो गुरु के चरणों से नहीं लग जाता, भगवान के चरणों से नहीं लग जाता। वही जल जब गुरु के चरणों से, भगवान के चरणों से, माता पिता के चरणों से वो जल लग जाता है, वो जल नहीं रह जाता, वो चरणामृत बन जाता है। चरणामृत का पान करने से तो महाराज आवागमन के चक्कर से अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम भगवान शरणोदकमित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। शास्त्र कहते हैं इसका दूसरी बार जन्म नहीं होता जो भगवान के चरणामृत पान कर लेता है। बस परात में
जैसे चरण धोए महाराज चरणामृत का पान कर लो, भगवान देख रहे हैं। अरे क्या तेरिया बालकों की बिल्कुल बाल भक्त बन गया महाराज। और गटागट सारा गंगा जल पी गया, चरणामृत पी गया। एक बार, दो बार, तीसरी बार, 3 बार चरण धोए और तीनों बार का चरणामृत पी लिया। लखन लाल जी कहते हैं केवट ध्यान है। राम जी ने कहा केवट अब तो चरण धो लिया महाराज, चरणामृत भी ले लिया, अब तो हमें नाव में बिठाओ। केवट ने पांव पकड़े महाराज, अभी तो चरणामृत मैंने ही लिया है, अभी मेरी बेचारी अर्धांगिनी रह गई, इसको भी तो तारना है महाराज। लिया और चौथी बार जब चरण धोए तो घरवाली को कहते हैं केवट 3 बार जल क्यों पिया, चरणामृत क्यों लिया? इसलिए लिया केवट जानता है देही दैविक और भौतिक 3 प्रकार के पाप हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के ताप हैं, 3 ही प्रकार के पाप हैं। तीनों प्रकार के पापों का संबंध आपने देखा होगा। आचमन हम आप लोग करते हैं वो भी 3 ही बार करते हैं। तीनों प्रकार के पापों का संबंध करने के लिए पत्नी को बुलाया, कहा महाराज अब तो बिठाओ नाव में। बोले महाराज रुको, अभी तो घर वाली नहीं थी, अभी तो मेरे बच्चे रह गए, मेरे बच्चों को भी तो मिलाना है। फिर 5वीं बार महाराज चरण धोए, लखन लाल देखे रहे, क्रोध भी आ रहा। भगवान जी इशारा करते क्रोध मत करो। अरे ऐसे भक्तों पे क्रोध नहीं करना चाहिए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। अब चरण धुलाए तो अपने बालकों को, पूरे परिवार को चरणामृत पिलाया। और जब सबको चरणामृत पिला दिया परिवार को, तो भगवान ने कहा लो अब तो हो गया ना हमारा काम पूरा। कहता है महाराज परिवार वालों ने पी लिया, लेकिन सारे गांव में शाम को कह के आया था आप घर रहे ना। महाराज धन्य है। कौन? केवल कहने लगा महाराज मेरे गांव के सारे लोग अभी बाकी रह गए, सब कहेंगे कि केवट ने अपने आप और अपने परिवार के लिए तो चरणामृत दिया, लेकिन औरों को नहीं तारा। इसलिए प्रभु क्या करो, अभी तो मुझे गांव वालों को भी पिलाना है। अब सब गांव वालों को बुलाया और गांव वालों को बुला करके भी महाराज भगवान के चरण को धोया, चरण को धो करके चरणामृत का पान किया। धन्य है केवट। और मैं बहुत बहुत आप सब माता बहन भाई बुजुर्गों के लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ गौ रक्षा दल के लिए, जिन्होंने ये दिव्या राम कथा रूपी गंगा का यहाँ पर अवगाहन किया। और इस कांवड़ सेवा शिविर में हम आप लोगों को भी इस राम रूपी गंगा में महाराज डुबकी लगाने का मौका मिल रहा है। हम आप लोग करेगा कोई अपने भाग्य से, जिसके भाग्य में है ना वही भी। जब गांव वालों को भी खिला दिया तो लक्ष्मण जी कहते हैं बस केवट होगी, छपुरी के भी रह गए। कहते महाराज अभी कहाँ, आपके चरणों का चरणामृत पीने से शांत हो गया सारा बहुत तीनों ताप मिट गए, आनंद आ गया चरणामृत पी के महाराज। और सुनो तो गंगा के किनारे जाता है अपने आप के लिए नहीं महाराज। आज मेरे पितर भी पता नहीं कहाँ होंगे, जिन पितरों के बदौलत में आया हूँ महाराज इस धरती के ऊपर, मैं उन पितरों को भी तारना चाहता हूँ महाराज। आपका चरणामृत अपने पितरों को भी देना चाहता हूँ। और आज पितरों के नाम का चरणामृत केवट ने चरण धोए और अपने समस्त पितरों को याद किया और पितरों को वो चरणामृत का दान किया है। बोलो गोविंद भगवान की। और आज केवट के जितने भी पितर हैं, पितृलोक से महाराज पुष्प बरसाते हैं और केवट की जय जयकार करते हैं। बोलो गोविंद भगवान की।